ट्रेनर से हमने मिल लिया है। अब हम मिलते हैं जिम के सेकंड ट्रेनर से, उनसे बातचीत करेंगे, इस जिम के बारे में जानेंगे कि वो कब से हैं, कहाँ से। आपका नाम सर? मेरा नाम अमित है, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। इसके पहले मैं बॉक्सिंग में था। बॉक्सिंग में मैंने काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले। टूर्नामेंट्स खेलने के बाद मैं फ़िटनेस में आया। तो फिटनेस में जब से आया हूँ, फिटनेस में आने के बाद मैंने अपना नॉलेज गेन किया, कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा। उसके बाद से मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर काम कर रहा हूँ। कहाँ से? भोपाल से हैं आप? थोड़ा सा आप डाइट के बारे में बताइए। जिम में थोड़ा सा अपन अंदर को चलते हैं और थोड़ा सा चलिए सर डाइट के बारे में बताएंगे। सर से फिटनेस के बारे में जानेंगे कि जो भी नए बंदे आते हैं उनको क्या क्या डाइट लेनी पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, उन सर से हम जानकारी करेंगे। बताइए सर थोड़ा सा। सर मेरा कहना ये है नए बंदों के लिए कि अगर जिम में आते हैं तो पहली बात यह है कि सबसे पहले सही गाइडेंस में रहें, अपने मन से कुछ ना करें। अगर किसी को फॉलो करते हैं तो किसी ऐसे इंसान को फॉलो करें जो कि सही गाइडेंस देता हो, जो कि अच्छा फिटनेस में पढ़ा लिखा हो, तो उससे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बाकी मेन फोकस यही है कि मार्केट की न्यूज़ पे ना जाएं। जैसे कि अब अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते तो मेन चीज़ हम लोगों को यही दिखता है कि भाई ये वाला सप्लीमेंट यूज़ कर लो या ये वाला कर लो। कुछ नहीं है, सब नेचुरल डाइट है और अपने इंडियन फूड में इतने अच्छे अच्छे खाने होते हैं जिससे कि अपन बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं बॉडी को लेके। तो मेरा यहाँ तक इस मानना है, मतलब जितना ज़्यादा हम नेचुरल खींच सकते हैं, जितना ज़्यादा नेचुरली बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। हाँ, तो नए जो आते हैं हमारे यहाँ पे ट्रेनर्स, सर से एडवाइस लेंगे कि उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज का तो सर ने हमें बता ही दिया। अब हम इस सर से थोड़ा डाइट की जानकारी और ले लेते हैं, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं। नए लोग जो आते हैं, मेरा कहना ये है कि अगर नए लोग आ रहे हैं जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, अगर नए लोग आ रहे हैं तो किसी एक की एक पर्टिकुलर डाइट नहीं होती है। जो कि हम देखते हैं कि कोई एक बंदा है जो ऐसे गाइड कर रहा है कि आप ये खाओ, तो हर एक इंसान की एक अलग अलग बॉडी, आपकी बॉडी को कुछ और सूट करेगा, मेरी बॉडी को कुछ और सूट करेगा, सबके लिए अलग अलग खाना है। सेकंड थिंग ये हो जाती है कि मेरी कैलोरीज, जो हम लोगों की क्या है बॉडी होती है जिसमें कि सबकी कैलोरीज जो रहती है अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए, आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, वो दोनों बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या खाना है। हाँ, बस ये है कि अगर मेन चीज़ ये है कि खाने की, तो फिर आप प्रेफर करो कि घर का खाना खाओ या फिर ऐसा हेल्दी फूड खाओ जो कि आपको नुकसान ना पहुंचाए। मेन चीज़ क्या है, जब हम मार्केट का फूड खाते हैं तो ऑयली और मसालेदार रहता है, जो कि बहुत हार्मफुल रहता है। हम लोगों को शुरू में पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी में। फिर हम लोगों को आगे पता चलता है कि हम लोगों को कोई सी एक मेजर बीमारी हो गई, और वो सिर्फ होती है खाने के कारण और कुछ नहीं है। अगर हमारा फूड सही है, फूड की क्वालिटी सही है, तो फिर हमारी बॉडी पूरी हेल्दी रहती है उसमें। तो सर ने बताया कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं, मतलब स्पेसिफिक चीज़ों के नाम थोड़ा सा आप हमें स्पेसिफिक ऐसा रहता है कि क्या है, हमारी जो बॉडी फंक्शन करती है उसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है प्रोटीन की। क्योंकि कार्ब्स तो हम खा ही रहे होते हैं घर में, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब हमारे कार्ब सोर्स है। दाल में हल्का सा प्रोटीन भी रहता है, पर हाँ ये है कि मेन सोर्स जो रहता है प्रोटीन का, जैसे कि आपके अंडे हो गए, पनीर हो गए। जो वेजिटेरियन है उनमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, आपका बटर मिल्क हो गया या मिल्क हो गया। फिर नॉनवेज में अपने जो ऑप्शन आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोटीन अपन को नॉनवेज वेज दोनों में ही मिलता है। बट हाँ, अगर एक प्रेफर की बात की जाए कि अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट हो गया या फिर आपके अंडे हो गए, तो ये सारे हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स हो जाते हैं। और जो लोग कुछ वेजिटेरियन लोग भी आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए वेजिटेरियन भी ऐसा है कि दोनों इक्वल ही मान के चलते हैं। जैसे कि नॉनवेज अगर वो है तो वो अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, बट साथ में वेजिटेरियन भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं कि वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं और वो अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि वेजिटेरियन में आपका दाल ले लो, मूंग की दाल हो गई, सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन है। सोया चांस हो गया, आपका पनीर हो गया, सबसे बेस्ट है। पनीर खाओ, दूध पियो, ये सब ज़्यादा आपको बेनिफिट करता है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन तो यार बहुत सारे लोग हैं, बचपन से मैं लोगों को देखता हुआ आ रहा हूँ। काफ़ी सारे एथलीट्स हैं। अभी मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ विद्युत जामवाल सर, तो मैं उन्हीं को ही देखता हूँ, उन्हीं को मैं एडमायर करता हूँ। फेवरेट हीरो है? क्या फेवरेट हीरो है आपके? नहीं, मेरा कोई ऐसा हीरो नहीं है। मेरे बस कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको मैं हीरो मानता हूँ, जो कि रियल लोग हैं। फिल्मों पर मैं भरोसा बहुत कम करता हूँ। ऐसा रहता है। कब से यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 से 3 साल हो गए। कितना और प्लान है यहाँ पे रहने का, नर्सिंग करने? ऐसा है कि जगह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इन द सेंस कि अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं भोपाल से यहाँ पे क्यों आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जिम में काम करना है। मुझे ऐसा नहीं है कि भोपाल के लाइफस्टाइल से मतलब है। जिम में मेरा मेन प्रोफेशन जिम में लोगों को ट्रेनिंग देना है। तो अगर मैं भोपाल में भी दे रहा हूँ या नरसिंहपुर में दे रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है मेरे लिए। मैं बस ये है कि हाँ, एक अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ एज अ ट्रेनर, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें सर ने हमें बताया कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और कितने बड़े बड़े ट्रेनर हमारे यहाँ नरसिंहपुर में आए हैं।
हम लोग को गाइडेंस दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग आएँ, इनसे मिलें। जिम आप ज्वाइन करना है आपकी मर्जी, और इनसे मिलें, थोड़ा सा जानकारी वो हमें देंगे फिटनेस के रिलेटेड, क्योंकि फिटनेस सही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को भी अच्छा रख पाएंगे और अपने आने वाली जनरेशन को भी हमें थोड़ा स्ट्रीम दिखा पाएंगे। स्टीम बात चलिए स्ट्रीम बात देख लेते हैं। स्ट्रीम बात चलिए स्ट्रीम बात दिखाएंगे मिस्टर हमें। ये है स्ट्रीम बात, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और हमें। ये अपना शॉवर हो गया, ल्यूक वार्म दोनों पानी आता है, देन अंदर स्टीम बात है। देख सकते हैं आप स्ट्रीम बात यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है सर स्टीम बात में? स्टीम बात में बेसिकली ऐसा है कि बॉडी रिलैक्सेशन के लिए हम लोग स्टीम बात प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि सारे मसल आपके रिलैक्स हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग स्टीम बात प्रोवाइड करते हैं। चलिए देख लिया आपने स्टीम बात, अब बाहर को चलते हैं। स्ट्रीम बात हमने देख ही लिया, चलते हैं बाहर की ओर। सर का अमित सर का देख ही लिया हमने, उन्हें हमें डाइट प्लान बता दिया बॉयज़ का। थोड़ा सा मैम से गर्ल्स के रेफरेंस में थोड़ा सा बातचीत करके उनसे भी गाइडेंस ले लेते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम कीर्ति यादव है। उनका नाम कीर्ति यादव। कहाँ से मैम आप? नरसिंहपुर। प्रॉपर नरसिंहपुर, ओके। थोड़ा सा गर्ल्स के रिगार्डिंग आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या क्या चीज़ उनको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जिम में आके। ओके, अगर जैसे कि फीमेल्स को वेट लॉस करना है तो उसके लिए कार्डियो इम्पॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद जैसे कि हर मसल्स की अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। चेस्ट हो गया, शोल्डर, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, स्क्वाट्स, लेग्स, ये सब करना पड़ता है। प्लस इसके साथ एक्सरसाइज के साथ डाइट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90% आप डाइट से लूज़ कर सकते हैं, देन 10% आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं। और मैम गर्ल्स को मतलब डाइट क्या क्या लेनी चाहिए स्पेसिफिक, वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप? वो जैसे कि किसी फीमेल्स का 80 वेट है तो हम उसका पहले देखेंगे कि वो कितनी कैलोरीज अर्न करती हैं, कार्ब्स कितना रहता है, प्रोटीन कितना लेती हैं, उसके हिसाब से फिर हम डाइट। ये मतलब कैसे ऑब्जर्व करते हैं आप ये प्रोटीन से? वो हम उनसे बात करके ही पता करते हैं। ऑब्जर्व आप कर लेते हैं, ओके। और कोई मतलब स्पेसिफिक डाइट जो गर्ल्स के लिए मतलब शरीर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? हाँ, वो डाइट क्या खा सकते हैं मतलब? जैसे कि इंडियन डाइट मतलब जैसे वो पहले हम उनका रूटीन पूछते हैं कि वो लंच कितना करती हैं, ब्रेकफास्ट कब करती हैं, कितना करती हैं, एंड डिनर। फिर उसके हिसाब से जैसे कि कोई फीमेल्स 4 रोटी लंच करती है तो उसका हम आधा कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट में जब हम डाइट देते हैं तो उसका क्या करते हैं कि डाइट जैसे वो 4 रोटी लेती हैं तो उसका ज़्यादा कम नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में आधा कम कर देते हैं उसका। स्पेसिफिक मतलब कोई फूड मतलब जाके इनका वजन गेन भी कर सकती हैं और कम भी कर सकें? कैसा वजन मतलब बढ़ा भी सकें और कम भी कर सकें? ऐसा फूड बताऊँ? देखिए राइस अलग से अलग बता दीजिए। ओके, राइस से वेट बढ़ता है। राइस और रोटी में सेम कैलोरीज होती हैं तो उसको साथ में नहीं खाना चाहिए। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप चावल मत खाइए, और या आप चावल खा रहे हैं तो आप रोटी मत खाइए। दो में से एक चीज़, ओके। और फीमेल्स के लिए प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होता है तो उनको प्रोटीन भी लेना चाहिए। ये बॉयज़ के लिए जो प्रोटीन रहता है वो महिलाएं खा सकती हैं क्या? हाँ, नहीं, फीमेल्स के लिए अलग से अलग प्रोटीन आता है, तो वो आप जिम वाले प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी। उसका रेट वगैरह कुछ? अगर आप 1 kg का लेते हैं तो 3000 में पड़ता है, और अगर आप 2 kg का लेते हैं तो वो 5000 में। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को 3 साल होने वाले हैं। 3 साल आपको यहाँ पे हो गए? देखिए मैडम तो 3 साल यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपका एम अब आपका सपना क्या है? मेरा सपना तो गवर्नमेंट जॉब का था, बट अभी मैं जिम में ही हूँ। 3 साल तो आप प्रिपरेशन करती हैं किसी चीज़ की, तो हो सकता है अब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई होती? नहीं, बट अभी देखो मैं उस गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ, मतलब मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ, प्लस मैं यहाँ भी जॉब कर रही हूँ, दोनों साथ में हो जाता है मेरा। कंपटीशन एग्ज़ाम में कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी लग जाए। जैसे कि मैम ने बताया कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। हम लोग UPSC की पोजीशन कर रहे थे, बट लॉकडाउन के कारण सब तहस नहस हो गया है। इस कारण हम लोग भी थोड़ा सा अपना कुछ सोचा है, ताकि
बाकी मैडम से बात हुई और कुछ मैम गर्ल्स के लिए आप सजेशन एडवाइस आपकी तरफ से? एक्चुअली फीमेल्स को लगता है कि जब हम जिम ज्वाइन करते हैं देन हम अगर जिम ऑफ कर देते हैं तो वेट लॉस बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज या वॉक वगैरह भी करती रहेंगी घर पे तो नहीं बढ़ता है। जैसा कि मैम ने हमें बता ही दिया है कि फीमेल्स के बारे में जानकारी, तो थैंक यू मैम। ऐसे बिल्कुल आए मैम से सजेशन लें आप। थैंक यू मैम।